अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जहांजेब चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद जहांजेब चीमा। बेटा मैथ को इजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाने के लिए मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर बार पहुंच सके। बेटा आपके इल्म में है कि हमारा 9th का सिलेबस चल रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। बेटे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उसमें हमने डिफरेंट लॉज जो हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते वो डिस्कस किए थे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ डिस्कस किया था। आज भी हम उसी टॉपिक को अपने आगे लेकर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अक्सर बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रह जाती है इस टॉपिक को लेकर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हम पहले इसको सिंपल नंबर्स में डिस्कस करते हैं। जब तक आप इसको नंबर्स में आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको हम लोग मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। बेटा सिंपल हम बात करते हैं। बेटा लेट्स सपोज 2 हमारे पास एक रियल नंबर है। क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताएं कि 2 को मैं किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा अगेन 2 आ जाए। अगेन 2। बेटा मैं प्लस की बात नहीं कर रहा हूं। हमने पहले जो एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस किया था उसमें तो हमने एडिशन की बात की थी। हमने अब बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव की। तो मैंने देखा साइन में मल्टीप्लिकेशन का लगाया है। हम 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर अगेन 2 मिले? क्या कोई ऐसा रियल नंबर मौजूद है जिसको हम किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कोई दूसरा नंबर आ जाए? क्या कोई ऐसा नंबर मौजूद है? जी, तो हमारा आंसर होगा 1। 1 एक ऐसा रियल नंबर है कि जिसको हम किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? तो हमारा गिवन नंबर आता है। हमारा गिवन नंबर 2 है तो देखिए हमारा आंसर भी 2 आ गया। क्लियर? मेरा जो गिवन नंबर है लेट्स सपोज वो है 5। इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 5 1 का 5। तो मेरा गिवन नंबर देखिए 5 है तो आंसर भी मुझे 5 मिल रहा है। आपको नेगेटिव नंबर ले लें सर जी -7। हम -7 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर गेन क्या आ जाएगा? -7। मेरा गिवन नंबर -7, आंसर भी -7। तो बेटा 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिसमें ये क्वालिटी है, जिसमें ये खूबी है कि जब भी किसी हम गिवन नंबर को उस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही गिवन नंबर आ जाता है। बेटा 1 की स्पेसिफिक क्वालिटी की वजह से, इस स्पेसिफिक खूबी की वजह से हम 1 को क्या कहते हैं? 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव। शायद आपको बेटा नजर ना आ रहा हो। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों? बेटा फिर सुने, क्योंकि इसमें ये क्वालिटी है कि जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये आंसर क्या दे देता है? वो एक गिवन नंबर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स भी मौजूद है कि जिसको हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा गिवन मैट्रिक्स आ जाए? अगर तो हमें ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए, जैसे हमें 1 मिला नंबर्स में, सिंपल नंबर्स में बात करें तो 1 हमें मिल गया ना कि इसको किसी भी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आंसर क्या देता है? वही गिवन नंबर देता है। तो क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है? आइए हम
उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम जो बुक में वर्डिंग लिखी है मैंने वो लिखी है, उसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि सर ये क्या लिखा हुआ है और आप हल क्या कर रहे हैं। तो बेटा इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। फर्ज कीजिए कि ए हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। Another matrix B is called the multiplicative identity. सॉरी ये मैंने गलती से एडिटिव आइडेंटिटी लिखना था बेटा। Then B is called, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मैंने मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड जो है मिस किया, उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें या आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी हो जाता बेटा कभी कभी। तो जो बी है वो ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर यानी कि प्रोसेस हमने क्या करना है, उन मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। इफ क्या कहना चाह रहा है, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हम इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ। देखिए मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, जरा तवज्जो से बात सुननी है। देखिए मैंने क्या लिखा है, ये मेरे पास मेरा गिवन मैट्रिक्स है ए। अगर मुझे बी कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिसको जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर देखिए मुझे दोबारा ही क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। सर ये बी ए क्या है बेटा, वो सिंपल कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें। पिछले हमने टॉपिक में सीखा था ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं आता। तो अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हो, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, किसी भी तरतीब से उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर हमें सिंपल ए मिल जाए, यानी कि बी की अपनी जो शख्सियत है वो बिल्कुल मस्क हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे इधर देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 2 मिला है। 1 इसमें बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी शख्सियत बिल्कुल मस्क हो गई है। ऐसे ही अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें और आंसर अगेन ए मिल जाए, तब हम कहेंगे जो बी है वो ए का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बच्चे फिर सुने मैंने क्या लिखा, ए हमारा गिवन मैट्रिक्स है, बी को ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे अगर बी ए से ज़रब खाए, बी ए से ज़रब खा ले या ए बी से ज़रब खा ले और आंसर हमें हमारा गिवन मैट्रिक्स मिल जाए, तब हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बी मैट्रिक्स कौन सा है। बेटा नंबर्स में तो 1 जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर हमने ले लिया जी, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या कोई मैट्रिक्स भी ऐसा है जिसको किसी भी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आ जाए? आइए अब हम उसको सर्च करते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन पे फुलफिल इसको करता है। मैं लेट करता हूं, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, कोई ले लें आप, 2 1 -3 ये 2/2 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया। चले मैं एक और मैट्रिक्स, मैं बी को लेता हूं, मैं स्पेसिफिक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 0 0 1। बेटा कुछ याद आया इस मैट्रिक्स के बारे में? वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जो स्केलर भी होता है और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मतलब सेम तो आए लेकिन स्पेसिफिकली 1 आ जाए, स्पेसिफिकली 1 आए। ऐसे हम डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं।
ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में सीखी हुई है पिछले लेक्चर्स में, ए बी जी, ए बी, पहले ए लिखे आप 2 1 -3 0, फिर बी लिखे आप 1 0 0 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी हुई है बेटा। अगेन हम इसको कर लेते हैं कि आपने पहली रो को उठाना है, फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोसेस करना है, देन पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले हम देखिए, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से प्रोसेस होगी तो पहले 2 पड़ा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। हम एरो नहीं लगा रहा, आप अपनी सूरत के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें भी एक एलिमेंट पड़ा है और इसमें भी एलिमेंट पड़ा है, तो फॉर्मूले का हम प्लस लगा देंगे और 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 के साथ। क्लियर? आगे आ जाए। अब 2 जो है हमारा मल्टीप्लाई होगा जिस जो फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम के साथ। तो 2 जो है वो 0 के साथ प्लस 1 जो है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेकंड रो को आपने उठाना है और हर कॉलम के साथ इंडिविजुअली प्रोसेस करना है, यानी कि -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, अंदर प्लस आ जाएगा जी। 0 जो है वो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब -3 जो है ये वाली रो बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा 1 के साथ। तो बेटा अब आप देखें 2 1 था 2, 1 + 0 1, सॉरी 1 × 0 0। इधर देखिए आप 2 0 0 + 1 1 था 1। क्लियर? तो ये हो जाएगा -3 + 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा -3 और ये 0 हो जाएगा 0। क्लियर जी? अब हम इसका आंसर लिखते हैं। मैं जरा क्लोज करके लिखा ताकि आपको। अब ये देखिए 2 + 0 2, 0 + 1 1, -3 + 0 -3, 0 + 0 0। बेटा इसको कंपेयर करें इस ए के साथ जो हमने लेट किया था खुद से, 2 1 -3 0, 2 1 -3 0, ये तो वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसका नाम क्या है? मैं लिख सकता हूँ ए बी जो है ए के इक्वल आ गया। तो क्या हमने किया है कि हमारा जो ए बी है वो ए के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है कि मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और आंसर अगेन ए आ गया। तो बेटा ये वही कंडीशन है जो इधर फुलफिल हो रही है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आ जाए, तो 1 क्या कहलाया 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और आंसर जो है वो हमारा क्या आया, अगेन ए आ गया, बी बिल्कुल इसमें खत्म हो गया है। तो फिर बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर बच्चों? अब आप इसी तरह बी को ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका आंसर भी बेटा ए ही आएगा। तो बेटा इस कंडीशन पर कौन सा मैट्रिक्स है जो हमने जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है? जी वो हमने बी है, और बी की एंट्रीज पे गौर करें, ये जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी है, यानी कि ये वही तो है जो हमारा, इसको मैं मतलब लिख सकता हूँ, ये आई है ना बेटा, b = आई, मैं इधर लिख सकता हूँ कि b है वो मैंने आई के इक्वल लिया है, और वो कौन सा है 1 0 0 1। ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब इस मैट्रिक्स में ये क्वालिटी है कि जब भी किसी भी गिवन नंबर से गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर वही मैट्रिक्स देगा, और उसका प्रूफ आपके सामने है।
मैंने ए लिया, बी मैंने क्या लिया, मैंने आई ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? जब मैंने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा ए बी का आंसर है, और अगेन ए आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स हो और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको उससे मल्टीप्लाई करे और आंसर अगेन गिवन मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो बेटा याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स था? नल मैट्रिक्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? जो रोल जीरो का सिंपल नंबर्स में है वो है नल मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस में। और जो रोल सिंपल नंबर्स में 1 का होता है वही रोल जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो अदा करता है मैट्रिसेस में। क्लियर? इसलिए हम आई को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।